हेलो गाइस, चलिए अब अपने ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन का अगला पार्ट करने जा रहे हैं हम। और हम बात करने जा रहे हैं अगले पॉइंट की जिसके बेसिस पर डिवोर्स या फिर हम जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों लेप्रोसी। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी जो कि दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जा सकती है, राइट। और लेप्रोसी एक ऐसी वायलेंट फॉर्म है, इनक्योरेबल फॉर्म है लेप्रोसी की, जिसके कारण हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई स्पाउस चाहता है कि दूसरी स्पाउस को लेप्रोसी है और ऐसी हालत है कि भाई वो इनक्योरेबल है, दूसरी बात वायलेंट है, यानी उसके साथ रहने पर ये उसे और उसकी फैमिली को भी सेम बीमारी लग सकती है। तो ऐसे केसेस में ये जो लेप्रोसी है ये एक ग्राउंड बन जाता है फॉर डिवोर्स। बिल्कुल एक केस फाइल हुआ जिसमें केस का नाम था स्वराज लक्ष्मी वर्सेस स्वराज लक्ष्मी वर्सेस डॉक्टर जी पद्माराव। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहां पर यह साबित किया गया कि भाई ये जो एक लेप्रोसी की फॉर्म इन्हें लग गई है वो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। उसका नाम क्या बताया गया? लेप्रोमेटस लेप्रोसी। और ये एक ऐसी मैलिग्नेंट जो है ये बीमारी है, ऐसी कंटेजियस बीमारी है कि दूसरे व्यक्ति को भी इसका सीधा असर हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना तो भैया सीधी बात है, अपनी भी हेल्थ को एक खतरे में डालने की बात है, फैमिली की हेल्थ को भी खतरे में डालने की बात है। हो सकता है कि बच्चों के ऊपर ये बीमारी चली जाए। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में कोर्ट कहता है दिस बिकम्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। यानी लेप्रोसी जो है, हालांकि आज की डेट में देखें तो इसके कई इलाज हैं और कुछ ऐसी दवाइयां बन चुकी हैं जिससे ये पूरी तरह से क्योर हो जाती है। अब आप कहेंगे अगर ये बीमारी ऐसी है लेकिन फिर भी पूरी तरह से क्योर हो जाती है तो आखिरकार इसे डिवोर्स का बेस क्यों रखा गया है? तो भाई जब तक वो ठीक नहीं होता और उसके हो सकता है ठीक होने की संभावना पूरी तरह से ना हो तो क्या किया जाए? कोर्ट कहता है भाई हम किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की हेल्थ पर उसको खतरे में नहीं डाल सकते, इस कारण से इसे ग्राउंड ऑफ लेप्रोसी, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बना दिया। ठीक है जी। और इसी तरह से एक अगला पॉइंट है वो है वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज का मतलब क्या हो गया? वो डिजीज जो कि सेक्स के कारण, इंटरकोर्स के कारण जो है ट्रांसफर हो जाती है। और अगर एक स्पाउस ने वो डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी कहा जाता है इसे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, एसटीआईज। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन से, इस तरह की डिजीजेस ट्रांसमिट ना हो पाए, इसलिए इसे भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बना दिया गया है। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेबल फॉर्म में होनी चाहिए। कम्युनिकेबल फॉर्म है, राइट। और दूसरा व्यक्ति जो कि इससे पीड़ित है वो जानबूझ के ट्रांसफर कर रहा है इसे, राइट। तो ऐसे केस में ये एक ग्राउंड बन जाता है किस चीज के लिए दोस्तों? डिवोर्स के लिए। अगला केस, तो एक सन्यासी बन गए बाबा, भगवान का नाम तो ठीक है, अच्छी बात है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान का नाम लिया जा सकता है दोस्तों, राइट। मुश्किल होता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड को छोड़ दो,
रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी आपने संसार को त्याग दिया, भगवा कपड़े पहन लिए और निकल लिए। आपने वो सारे के सारे काम करने शुरू कर दिए जो कि एक सन्यासी करता है, उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। भैया तो फिर शादी क्यों की थी? अगर आप इस सांसारिक मोह माया में आए हो भैया, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में रिनंसिएशन इज नॉट द केस। लेकिन अगर आप रिनंसिएशन चाहते हो, इस वर्ल्ड को, इस संसार को छोड़ करके, विरक्त होकर के किसी भी सोच में जाना चाहते हो, प्रभु के रास्ते जाना चाहते हो, तो इस सांसारिक वर्ल्ड को त्यागने के लिए जो दूसरी पार्टी है, स्पाउस है, उसको फिर एक क्या किया जाए, उसको एक मौका दिया जाए कि भाई वो भी डिवोर्स लेकर, वो तो सांसारिक धर्म में रहना चाहता है। गृहस्थ आश्रम भी एक अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है दोस्तों, राइट? तो हिंदू लॉ में कई तरह के धर्म भी बताए गए हैं। इस धर्म के अनुसार सबसे पहले आप एक बाल अवस्था में होते हो, फिर उसके बाद आप पढ़ाई के उसमें चले जाते हो, उसके बाद आप एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, फिर उसके बाद जाके एंड में जब आप बूढ़े हो जाए दोनों, तो उसके बाद भगवान के रास्ते में लगे। समझ में आती है बात? लेकिन रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड करके अगर सन्यासी बन के आप वो सारे वर्च्यूज अपनाना चाहते हैं जो एक सन्यासी का धर्म है, तो ऐसे केस में जो दूसरा स्पाउस है वो क्या कर सकता है? वो केस फाइल करके, पिटिशन फाइल करके क्या कर सकता है दोस्तों? वो डिवोर्स के लिए पिटिशन दायर करके अलग हो सकता है, राइट? सो दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, राइट? आप इसे नोट करिए, फिर हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट्स पर। चलिए,